हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आपने जो पेपर दिया है बिहार में बीपीएससी पीआरटी के लिए, उसके लिए बीपीएससी जो आयोग है उसके समक्ष काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं कोर्ट में चले गए हैं इसको लेकर के, तो वहाँ हंगामा ही हंगामा है। बहुत सारे कैंडिडेट है ये बता रहे हैं कि जो वहाँ से जो आयोग से जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं, धांधली हुई है। और इस पे बीपीएससी आयोग की जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी सफाई भी दी है और पेपर में भी ये सारे कुछ आ रहे हैं, फिर भी कैंडिडेट को भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर हम आपको लेटेस्ट जो जानकारी है आपको मैं देने जा रहा हूँ। जैसे कि जो आपने पेपर दिया था तो पता है कि इसमें 79,943 सीट्स वैकेंट थी पीआरटी में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने में क्या हुआ कि जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के, उन्होंने कहा कि करीब करीब 72,000 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। और हुआ क्या, जब रिजल्ट जब निकला तो आयोग ने 62,000 कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित किया। अब 62,000 जब कैंडिडेट का इन्होंने घोषित किया तो करीब करीब 18,000 जो सीट्स है देखा जाए तो शॉर्ट हो गया। फिर जो बच्चे क्लेम किए कि नहीं मैं सीटेट भी क्लियर है, या कई बच्चे ऐसे भी हैं कि सीटेट पास नहीं हुए हैं तो उनका भी नाम अब इसमें डाल दिया गया है। अब ये बताओ, जो बच्चे सीटेट पास नहीं है और उनका नाम इसमें डाल रहे हो। और दूसरी बात, बीएड का जब फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ पेंडिंग है, और वहाँ पर जो रिजल्ट में ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने बीएड क्लियर किया हुआ है और पेपर फर्स्ट क्लियर किया हुआ है, हमारा रिजल्ट तो आ गया। अब ये बताओ, जो बीएड जो किया है पेपर फर्स्ट क्लियर किया हुआ है उसका रिजल्ट आया, या सीटीएट जो फेल है उसका रिजल्ट आ रहा है, तो क्या धांधली हुई कि नहीं? बच्चे इसी को लेकर तो सवाल कर रहे हैं कि धांधली हुई है। क्यों नहीं धांधली हुई, आप बताओ। उन बच्चों का क्या जिसका नाम नहीं आया? 18,000 सीट भरने के लिए आप ये समझ लो कितना हाई कट चला जाएगा। जब आप फेल विद्यार्थी को आप मेरिट लिस्ट में रखते हो, या बीएड वाले को मेरिट लिस्ट में रखते हो जिसका केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरिट तो हाई जाएगा। तो जिसको होना चाहिए उसको हुआ नहीं और जिसको नहीं होना चाहिए उसको हो गया। ये तो गलत प्रक्रिया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए बीपीएससी जिम्मेदार है, क्योंकि शुरू में ही इनको रखना नहीं चाहिए था। चलो, उन बच्चों का तो बल्ले बल्ले हो गया जिसने सीटेट भी क्लियर कर लिया और यहाँ का क्वालिफाई भी हो गया टीचर में, उसका तो बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन वो बच्चे जिसने सीटेट क्वालिफाई तो नहीं किया और इस वैकेंसी में उनका नाम आ गया, मतलब सीटीएट तो क्लियर नहीं है उनका, लेकिन क्या है, जो वैकेंसी भी है वो पेपर वो क्लियर कर लिए हैं। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। हालांकि कोर्ट में जाने से उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो रूल्स होता है आप टीचिंग लाइन में जाने के लिए पहले क्या है, आप डीएड करो या बीएड करो, उसके बाद सीटीएट क्लियर करो या स्टेट क्लियर करो, तभी आप प्रोफेशनल आप टीचिंग में जा सकते हो। तो रूल तो ये है। लेकिन क्या है, जो आयोग है प्रतिदिन संशोधन का काम करती थी और उन्होंने कहा कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी, उसको भी हम ले लेंगे भर्ती में। अब ले तो लिए भर्ती में अपेयरिंग कैंडिडेट को, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अपेयरिंग कैंडिडेट वाले बच्चे तो कई बच्चे फेल कर गए, कितने सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या फेल कर गए। लेकिन क्या हुआ, सीटीएट में फेल कर गए और ये पेपर क्वालिफाई कर गए टीचिंग वाले, अब उनको वो दुख है। लेकिन अगर ये बच्चे सीटेट वाले नहीं रहते, फेल वाले या बीएड वाले अगर इसमें शामिल नहीं होते तो क्या होता, और बच्चों को तो मौका मिलता। तो वो करीब करीब 18-19 जो बच्चे जो जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो फिर अब अपने को लेकर ये कर रहा है ना कि चीटिंग हुई हमारे साथ। हुआ भी एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आयोग को बनाना ही नहीं चाहिए था इस तरह से मेरिट लिस्ट। उनको तो जब केस ही पेंडिंग है तो उनको तो बाहर रखना था। जब केस उनका पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, या और जिसका क्लियर ही नहीं हुआ सीटीएट, उसका इसमें डालने की जरूरत ही नहीं थी कि हाई तो मैं चाहता हूँ। चलो, ये बात भी हो गया। अब क्या है, अब बीपीएससी जो आयोग है इस पर कार्रवाई करे, इस तरह से कार्रवाई करे कि जो कम से कम, जो मैंने इसमें जो डाला है आपको 79,943 वैकेंसी पर रिजल्ट 62,000 क्यों, अब 18,000 शॉर्ट पड़ रहा है वहां पे, क्यों हो गया ये? सीटीएट फेल मेरिट लिस्ट में क्यों आ गया? नहीं होना चाहिए था। सीटीएट जो फेल है मेरिट लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका तो जो प्रोफेशनल जो टीचिंग होना चाहिए, जब उन्होंने सीटीएट क्लियर नहीं किया था, टीचर आप किसे बन सकते हो?
बीएड वाले पीआरटी के मेरिट लिस्ट में क्यों? अगर ये सब आ गए, ये दोनों आ गए तो क्या हुआ, कट ऑफ हाई हो गया। तो जिसको आना चाहिए वो तो आया नहीं, जिसको नहीं, ये तो अच्छा। जो अतुल प्रसाद जी क्या बता रहे हैं, अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं ये लोग जब वेरिफिकेशन करेंगे तो आउट हो जाएंगे, ये सारे आउट हो जाएंगे। अरे उसको आने ही क्यों दिए, उसको आना ही नहीं चाहिए। अब मान लिया 8 जो 18,000 बच्चे हैं, 18,000 जो बच्चे हैं, किसी और को मौका मिल जाता, तो वैसे ही इनको आउट करना था तो पहले आप आउट कर देते, रखते नहीं, कट ऑफ हाई नहीं जाता। दूसरी बात, नई शिक्षक फ्रेश वैकेंसी भी क्यों है? जो आपने पेपर लिया, जो नई शिक्षक जो 2007 से काम कर रहे हैं या पहले से काम कर रहे हैं, उसको आपने फ्रेश वैकेंसी में क्यों लिया? उसके लिए तो सरकार का अलग सिस्टम होना चाहिए, उनको फायदा भी मिलता। क्यों? अगर उनमें सीनियरिटी है तो उनको फायदा मिलेगा, और यहाँ पास करने के बाद विद्रोही शिक्षक इसमें जाएंगे तो सीनियरिटी का बात रहा नहीं उनके साथ। तो ये भी धोखा एक तरह से, इनको फ्रेश वैकेंसी में रखना नहीं चाहिए। पाठशाला अध्यापक का जितनी सीट वैकेंट है उसको वेटिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, 100% मौका मिलना चाहिए। जो वैकेंट सीट बच गए हैं, अगर ये इस दोनों आउट करो आप, बीएड वाले आप जब तक वो नहीं आता, बीएड वाले का तो आपने मेरिट लिस्ट ही बढ़ा दिया, आपने बीएड वाले को शामिल करके पीआरटी में, और क्या ऐसा अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है? तो आपने तो उसको लेकर निकाला था कि नहीं बीएड वाले भी शामिल होंगे, तो कटअप उस हिसाब से आपने निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, बच्चे को तो नुकसान हो ही गया ना फिर आखिर। फिर तो ये है, ये देखो जो ये सीट जो बच गया है उसको तो वेटिंग वाले को मौका दो। मान लिया आपने नहीं किया उसमें, तो अब जो दूसरी वेटिंग लिस्ट है, बाकी जितनी भी वैकेंट सीट है उसको मौका दे दो। तो क्या होगा, बच्चों के साथ न्याय होगा। अगर मौका नहीं दोगे तो उसके साथ न्याय होगा। मान लिया आपने फ्रेश वैकेंसी जो टीचर रिक्रूटमेंट सेकेंड आने वाली जो है नवंबर में, आप उसमें दोगे, आप सेकेंड डे करके कि नहीं उसमें वैकेंसी खाली कर देंगे, तो उन बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा ना, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको वेटिंग लिस्ट नहीं निकालोगे। तो वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए आपको, 100% निकालना चाहिए बीपीएससी वाले को। अपियरिंग सीटीएट प्लस बीएड वालों को जैसे कट ऑफ आ गया, ये बात मैंने सही रखी है। बीपीएससी आयोग की इसके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार बीपीएससी आयोग। 2 नवंबर 2023 को नियुक्ति पत्र पटना गांधी मैदान में मिलने वाला है। आप लोगों को तो मालूम होगा, जो सीएम नीतीश जी है वो 2 नवंबर को जितने भी टीचर सब बहाली हुए हैं तो वहाँ पर मतलब कि मेला लगेगा नियुक्ति पत्र देने के लिए। ये इन्होंने इतने बच्चों को, मतलब सारे को नियुक्ति पत्र वहाँ नहीं डालेंगे, कुछ को दे देंगे वहाँ पे, बाकी उनको आवंटन कर दिया जाएगा। तो 2 नवंबर को उनका ये है नियुक्ति पत्र का मामला है, वहाँ दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ बच्चे जिन्होंने पीजीटी भी कर रखा है, टीजीटी भी कर रखा है, पीआरटी भी किया है, तो उनमें तीनों का नाम हो गया। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका पीआरटी में भी नाम है, टीजीटी में भी नाम है, पीजीटी नाम है, तीनों में नाम है। अब क्या हुआ, उसके वजह से भी कई सीटें खाली हो रही, क्योंकि बच्चा तो एक ही जगह जाएगा ना, जिसका पीजीटी में हो गया तो पीआरटी में क्यों होगा, टीजीटी में क्यों जाएगा, वो तो पीजीटी में जाएगा। और जिसका टीजीटी क्लियर है वो पीआरटी में क्यों होगा, तो सारी सीटें खाली होगी। ऐसे बहुत सारी सीट्स है, तो ये सब सीट वैकेंट होगी, तो सबको वेटिंग वाले को मौका दो आप, तभी उसके साथ न्याय होगा। यही सब बातें हैं। अगर आपका फिर पीआरटी में अगर आपने दिया था, अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई है, टीजीटी और पीजीटी के लेवल है, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वैकेंसी आ रही है आपकी करीब 1 लाख, किसी में 10,000 का दावा किया जा रहा है, किसी में 1,20,000 का दावा किया जा रहा है, जो भी हो 1,10,000 1,20,000 हो वैकेंसी आ रही है आपको फर्स्ट वीक में नवंबर में। आप उसके लिए तैयार रहें, अपने एजुकेशन को आप कंटिन्यू करते रहें। इसमें नहीं हुआ तो उसमें आपका हो जाएगा। आप थोड़ी आप जो अपनी तैयारी है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अगर इस पर नहीं हुआ तो। और मैं जो भी जानकारी आपको देता हूँ इसके लिए जो हमारा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।